सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल से आप सबकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी स्कूल बंद है। सिर्फ हमारा ही नहीं, सारे स्कूल बंद है। आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि स्कूल बंद होने के कारण आपकी पढ़ाई की थोड़ी सी भी क्षति हो, आपका पढ़ाई थोड़ा सा भी पीछे रह जाए। इसलिए हमने ये वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट किए हैं और मुझे उम्मीद है आप सब हमारे साथ पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप जिस तरह से क्लास में ध्यान देते थे, पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह से हमारे साथ इन क्लासेस में उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में मैं आज कक्षा 2 हिंदी पुस्तक सुबोध भारती, मैं चाहूंगी कि आप सभी अपनी अपनी पुस्तक निकालें। मुझे उम्मीद है आप सभी के पास ये पुस्तक है, कक्षा 2 हिंदी की पुस्तक सुबोध भारती। इसमें से आज हम लोग पाठ 1 मैं बता रही हूँ। पाठ 1 शीर्षक है तुम्हारी याद, कविता है ये, पेज नंबर 9 या 9। चैप्टर 1 टॉपिक है तुम्हारी याद और पेज नंबर 9 है। मैं आप सबसे बोल रही हूँ, आप सभी मेरे साथ अपनी अपनी पुस्तक निकाल के पढ़िए और समझिए। मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब मेरे साथ हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जब के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, इस कविता का शीर्षक है तुम्हारी याद। यहाँ पे कवि प्रभु को, यानी जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है, सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला, जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है उनको याद कर रहे हैं। किस लिए याद कर रहे हैं? जब वो सुबह सुबह उठकर देखते हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या सुनते हैं? चिड़ियों की चहचहाहट, और वो हम सबको वो जो आवाज है बहुत ही प्रिय लगती है ना? तो कवि इसके लिए प्रभु को याद कर रहे हैं, एक तरह से धन्यवाद दे रहे हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जो फूल है, कली है, वो जब खिलके फूल बनती है, उसकी सुगंध हर तरफ फैलती है, यानी वो दुनिया पर मुस्कुरा रही है, दुनिया को खुशबूदार बना रही है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जब ये सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे आप सबको समझ में आ रहा है ना? कविता का नाम तुम्हारी याद, इससे क्या मतलब है? तुम्हारी यानी प्रभु भगवान, हम सबको बनाने वाले, इस दुनिया को बनाने वाले कवि को उनकी याद आती है जब वो उनकी बनाई हुई इस सुंदर दुनिया की एक एक चीज को देखते हैं। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, यानी कि जब बारिश आती है तो उसकी एक आवाज आती है ना, उसे कवि ने छम छम कहा है। जो बारिश की बूंदों की आवाज है उसे यहाँ पे कवि ने छम छम कहा है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। जब बारिश होती है तो बिजली भी चमकती है ना? और उसी बारिश की वजह से मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब बारिश होती है तब मैदानों में बागों में फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जब के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हाँ बच्चों, इस पूरी कविता में कवि जो है प्रभु को, यानी दुनिया के सृजनहार को धन्यवाद दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि हे प्रभु
आपने ये बहुत अच्छी दुनिया बनाई है जिसे हम देख पाते हैं, जहाँ पे सुबह सुबह चिड़िया उड़कर गाती है, फूल मुस्कुराते हैं, अपना सुगंध फैलाते हैं, झमझम करके बारिश होती है और उस बारिश की वजह से पूरे बाग, उपवन, मैदान हरियाली से भर जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये पूरी कविता का सार यह है कि इसमें कवि प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए इसके सृजनहार यानी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। इसीलिए इस कविता का नाम भी है तुम्हारी याद। बच्चों, ये कविता हो गई, मुझे उम्मीद है आप सबने इसको अच्छे से पढ़ा, सुना और इसे याद भी करना है। इसे आप बार बार पढ़ेंगे, इनमें जो भी आपको कठिन शब्द लगते हैं उसे अंडरलाइन कीजिए, बार बार लिखिए। यहाँ पे मैं कुछ कठिन शब्द जो मुझे लगता है वो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। देखिए क्या आपको भी ये कठिन लगता है या फिर आपको इसका उत्तर आता है। सबसे पहला शब्द है खुशबू। खुशबू यानी कि महक, सुगंध। दूसरा लहरें, तरंग। नदी में, सागर में जो लहर तरंग उठती है उसे हम लोग लहरें कहते हैं। और है जग, संसार, सृजनहार। सृजनहार मतलब किसी चीज की सृजन करने वाले या बनाने वाले। यहाँ पे दुनिया के सृजनहार के बारे में बात की जा रही है और वो कौन है? भगवान है, प्रभु हैं, जिन्हें कवि याद करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। वन, वन का मतलब है जंगल। बूंदे जो बारिश से टपक रही हैं, छोटी छोटी बूंदे जो पानी की गिर रही हैं। ढोकर यानी लेकर, उठाकर, आना या जाना। बच्चों, अब आप सब अपने पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती की पेज नंबर 10 निकालेंगे, जिसमें अभ्यास दिया हुआ है, जिसके प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है मौखिक। मौखिक का पहला प्रश्न है सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? जैसा हमने कविता में पढ़ा, सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है इस दुनिया की सृजन करने वाले प्रभु की याद कवि को कब कब आती है? बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है। इन प्रश्नों को समझकर आप चाहें तो इनके उत्तर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर कविता को आपने अच्छे से पढ़ा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपने सुना और आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ से देखिए, प्रश्न है इस दुनिया की सृजन करने वाले प्रभु की याद कवि को कब कब आती है? उत्तर है जब सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती है। जहाँ कविता में कवि ने कहा है खुशी के गीत गाती है, यानी चिड़ियों का चहचहाना ही खुशी के गीत गाना है। जब सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती है, कलियां मुस्कुराती हैं, फूलों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, जब बारिश होती है, हरियाली छा जाती है, जब मस्ती भरी ठंडी ठंडी हवा चलती है या बहती है, तब कवि को दुनिया के सृजन करने वाले प्रभु की याद आती है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्रयत्न कीजिएगा मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिखें। भले ही ये पढ़ने के बाद ही क्यों न लिखें, लेकिन प्रयत्न जरूर करने हैं। बच्चों, अब हम लिखित अभ्यास करेंगे पेज नंबर 10 से। लिखित में पहला प्रश्न है कवि प्रभु को क्यों याद कर रहे हैं? यहाँ पे मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी, प्रश्न आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक से देखिए, मैं उत्तर लिखूंगी। उत्तर में कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं यहाँ पे, उसके आगे हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न है कवि प्रभु को क्यों याद कर रहे हैं? प्रश्न 1 लिखित से। उत्तर है कवि प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं, ये पुस्तक में लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रही हूँ। कवि प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें
यह संसार, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे हमें लिखना है। कवि प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह संसार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और प्यारा लगता है। प्यारा लगता है जिसे प्रभु ने बनाया है। जिसे प्रभु ने बनाया है। प्रश्नमान का उत्तर। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, मैंने प्रश्न नहीं लिखे हैं। प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती पाठ 1 तुम्हारी याद के पेज नंबर 10 से लिखित प्रश्न 1 का उत्तर है ये। कवि प्रभु को क्यों याद कर रहे हैं? उत्तर, कवि प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह संसार बहुत सुंदर और प्यारा लगता है जिसे प्रभु ने बनाया है। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे अर्थ और भाव वाली पंक्तियां कविता में से चुनकर लिखिए। बच्चों, इसका अर्थ है, नीचे कुछ अर्थ लिखे गए हैं, नीचे कुछ वाक्य हैं। आप देखिए प्रश्न नंबर 2, पढ़िए मेरे साथ। नन्ही नन्ही कलियां फूल बनकर इस संसार को सुंदर बनाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां फूल बनकर इस संसार को सुंदर बनाती हैं। इस वाक्य में कविता की किसी पंक्ति का अर्थ है, हमें वो पंक्ति चुनना है। आया समझ में सबको? फिर से सुनिए। नन्ही नन्ही कलियां फूल बनकर इस संसार को सुंदर बनाती हैं। इस वाक्य के बाद 2 लाइनें छोड़ी गई हैं जिसमें हमें वो पंक्ति लिखनी है कविता से चुनकर जिसका अर्थ ये ऊपर का वाक्यांश या वाक्य है। तो इसका उत्तर है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं। कलियां प्रश्न 2 क कलियां दरवाजे खोल खोल कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मैं दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ, लेकिन इनकी पंक्तियां आप भी चुनिए और मैं भी बताती हूँ, लेकिन देखते हैं मेरे से पहले आप लोग सही उत्तर इसका चुन पाते हैं या नहीं। प्रश्न है, फूलों की खुशबू घर बाहर सब जगह फैल जाती है। फूलों की खुशबू घर बाहर सब जगह फैल जाती है। अब आप बताइए कि कविता में इनसे संबंधित पंक्ति जो इनका भाव बताते हैं वो कौन सी है? चलिए सोचिए और जल्दी से रेखांकित कीजिए और देखते हैं मेरा उत्तर और आपका उत्तर एक जैसा है या नहीं। आपको कविता कितनी समझ में आई है? देख रहे हैं आप लोग? ठीक है। उत्तर है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। उत्तर है, खुशबू की लहरें
जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पंक्तियां समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने मुझसे भी पहले चुन लिया होगा कि यही उत्तर होगा। तो आइए लिखते हैं खुशबू की लहरें, ये ख है, नंबर ख। खुशबू की लहरें खुशबू की लहरें जब घर से खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं। नंबर 2 है, फिर से प्रश्न सुनिए और फिर कविता से प्रयत्न कीजिए इनकी पंक्तियों को चुनने के लिए। मैदान, वन और उपवन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। अब इससे संबंधित कविता की कौन सी पंक्ति है जो इस भाव को स्पष्ट करती है? मैदान, वन और उपवन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। देखा आप लोगों ने? चलिए उत्तर लिखते हैं। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदानों में, वन बागों में मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो देखा हमने, मैदान, वन और उपवन में चारों ओर हरियाली छा जाती है, इससे संबंधित पंक्ति है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। बच्चों, उपवन का मतलब होता है बाग, ठीक है? वन तो कविता में दिया हुआ है, उपवन का अर्थ होता है बाग, इसीलिए इसके साथ यही पंक्ति संबंधित है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। अब हम बढ़ते हैं पृष्ठ या पेज नंबर 11 की तरफ, 11 की तरफ, जिसमें घ नंबर है ठंडी ठंडी हवा से सारे वातावरण में खुशी मस्ती छा जाती है। ठंडी ठंडी हवा से सारे वातावरण में खुशी मस्ती छा जाती है। बहुत ही आसान है। अब इससे संबंधित कौन सी पंक्ति है कविता में? उत्तर है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। आप जब कॉपी में लिखेंगे ये सब, आपको प्रश्न भी लिखने हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ, प्रश्न बोल रही हूँ, उत्तर लिख रही हूँ। आप अपने पाठ्य पुस्तक से प्रश्न लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से उत्तर देखकर लिख सकते हैं। घ है, घ का उत्तर है जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ये पंक्तियां
एक बार पता चल जाने के बाद कि कौन सी है, आप पुस्तक से देख के भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 3, पृष्ठ 11, प्रश्न 3। नीचे लिखे वाक्यों को कविता के अनुसार क्रम दीजिए। यानी यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग कुछ वाक्यांश या वाक्य लिखे हुए हैं, जिन्हें हमें कविता के अनुसार, कविता में इनमें से कौन सा वाक्य सबसे ऊपर निहित है, इनमें से कौन सा वाक्य सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाले क्रम से संबंधित है, वह क्रम के अनुसार हमें इसे 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर तक में क्रमबद्धित करना है। पहला है क नंबर, बिजली चमकती है। पहला वाक्य है बिजली चमकती है। अब दूसरा है कलियां मुस्कुराती हैं। क है बिजली चमकती है, ख कलियां मुस्कुराती है, ग ठंडी ठंडी हवा चलती है, घ सवेरे चिड़िया गीत सुनाती है और अंग मैदानों में हरियाली लहराती है। ये सारे प्रश्न आप पाठ्य पुस्तिका से देख के लिखेंगे। मैं उत्तर बताने जा रही हूँ। क नंबर बिजली चमकती है, तीसरा नंबर पे है ये प्रश्न। 3 क 3 नंबर होगा, प्रश्न ख 2 ग 5 अंग घ 1 और अंग 4। यहाँ पे मैं सिर्फ उत्तर बता रही हूँ। ग का उत्तर 3 है, ख का 2, ग का 5, ख का 1 और अंग का 4। आप जब लिखेंगे तब पाठ्य पुस्तक से पूरा प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद उनके सामने उत्तर लिखेंगे। और याद रखें, आपकी जो भी उत्तर पुस्तिका है वो जब भी आप स्कूल आएंगे वो जरूर चेक होंगी। तो इसके साथ ये जो प्रश्न उत्तर है ये तो है ही, इनके साथ ही आपको एक पीडीएफ भी जाएगा, जिससे देखकर वो सारे प्रश्न उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और जब भी स्कूल खुलेगा आपको लेकर आना है। अब हम आखिरी भाग में पहुंच गए हैं, पेज नंबर 11 में ही भाषा की बात। यहाँ पे कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं बताऊंगी। प्रश्न आप पाठ्य पुस्तक से लिखेंगे। प्रश्न 1 है, पढ़िए और याद कीजिए। तो ये आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और याद करना है, इसमें लिखना नहीं है। दूसरा प्रश्न है, समझकर लिखिए। चिड़िया चिड़िया, इसमें अगर आपको समझ में आया होगा चिड़िया और उसके बाद लिखा है चिड़िया, यानी कि वचन बदला गया है। इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग? वचन बदला गया है। एक उदाहरण दिया हुआ है, चिड़िया और चिड़िया। आप लोगों को वचन बदलने हैं। जैसे यहाँ पे चिड़िया चिड़िया, इसका बहुवचन होगा, चिड़िया एक वचन है, बहुवचन होगा चिड़िया। सिर्फ य पे चंद्र बिंदु लग जाएगी तो ये बहुवचन हो जाएगा। गुड़िया, गुड़िया का भी हमको इसका मतलब क्या है? वचन ही बदलना है। गुड़िया गुड़िया, यहाँ पे भी अंत में हम य पे चंद्र बिंदु लगा देंगे, इसका उत्तर हो गया। लहर लहरें, ये पुस्तक में ही दिया हुआ है फिर भी मैं लिख रही हूं। बूंद, सबके वचन बदलने हैं हमें। बूंद एक वचन है तो हमें इसे बहुवचन बनाने हैं। अब तीसरा प्रश्न है, कविता में से छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले दो दो शब्द चुनकर बोलिए और लिखिए। कविता में से छोटी ऊ यानी कि ये और इसकी मात्रा ये, छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले दो दो शब्द चुनकर बोलिए और लिखिए।
मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कोई और शब्द भी लिख सकते हैं कविता से देख के। जैसे छोटी ऊ से है कुसुम। बच्चों अब भाषा की बात से प्रश्न 3। कविता में से छोटी ऊ या और बड़ी ऊ की मात्रा वाले दो शब्द चुनकर बोलिए और लिखिए। छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं खुशी, सुबह। बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं फूल, खुशबू। मुझे उम्मीद है आप सब भी इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए ये सभी प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में जरूर होनी चाहिए। अगर यहाँ बोर्ड से देखने में आपको दिक्कत है तो किसी सारे प्रश्न उत्तरों का एक पीडीएफ मिलेगा आपको, जहाँ से देख के वो सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि एक्सरसाइज बुक में लिखने हैं। और जब भी स्कूल आए आपका काम बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए।